12 लाख करोड़ से ज़्यादा आज साफ हो गए इन्वेस्टर्स का पैसा इस मार्केट में। तो खराब स्थिति, लेकिन जो सवाल सर उठाया आपने कि अब क्या करें इस मार्केट में, जो डील की बातें कही अगर वो होती है तो क्या होगा, कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को। हालांकि आपने बार बार कही है ये बात कि लेवल्स वाला मार्केट नहीं है ये, लेकिन फिर भी किसी को अगर लेवल टू लेवल अप्रोच करना हो तो उसके लिए क्या रणनीति, कौन से लेवल्स, क्या करें? देखिए, पहली बात, इस बाजार में हीरो ना बने। ये बाजार उनके लिए है जो मार्केट में एक ट्रेंडिंग मूव को पकड़कर बैठना जानते हैं, लेकिन बीच बीच में उनके अगेंस्ट 250-300 पॉइंट का मूव भी आ जाता है। मेरे कहने का मतलब आप शॉर्ट करके बैठे हैं, लेकिन बीच बीच में, जैसा कि पिछले आई थिंक वेंसडे को आई थी, थर्सडे को आई थी, एक बार क्लिप तो आ गई थी ना 250 पॉइंट की रिकवरी इंट्राडे लो से। उस तरीके के मूव्स आएंगे मार्केट में। एक्सपायरी वाला दिन था वो। हाँ, मतलब कभी भी कैसे भी आएंगे, लेकिन बड़ा पैसा इस समय बन रहा है अपनी पोजीशन को, मतलब शॉर्ट पोजीशन लेकर बैठे रहने में। देखिए, पैसा खोने में कोई मजा नहीं है इस समय। एवरेज ट्रेडर या एवरेज रिटेलर जो है वो दोनों तरफ पैसा खो रहा है, ये फैक्ट है। ये मतलब क्यूट बातें अपनी तरफ हैं कि ठीक है, देखिए हमने तो कहा है कि शॉर्ट करें और वो सब, लेकिन बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है मार्केट की बस आपने बस किया शॉर्ट और मार्केट ने पैसा बना के दे दिया। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, अब सपोज करिए आज का लो मान लो फाइनल लो है, पता नहीं है, मैं उस चीज़ की गारंटी नहीं है, लेकिन 23,700 जो है, अब 3 दिन पहले तक क्या लग रहा था, 24,300 वो बॉटम था। 3 दिन में 24,300 का 23,700 तो हो गया, मतलब कुल मिलाकर करीब करीब 600 पॉइंट नीचे तो आ गया। हो सकता है 2 दिन बाद और यहाँ से 600 पॉइंट नीचे का बन जाए। अब ये जो आज का 23,700 है, हो सकता है 23,100 बन जाए, और हो सकता है उसके बाद और 22,500 आ जाए। हमें नहीं पता ये कहाँ पर जाकर रुकने वाला है इवेंचुअली, है ना। तो इसके लिए रिस्क काफ़ी है मार्केट में। अच्छा, आज सुबह जो समीर अरोड़ा जी के साथ बात हो रही थी, मुझे बात काफ़ी अच्छी लगी। उन्होंने ये भी कहा है कि टू लेट टू शॉर्ट नाउ। शॉर्ट करने के सिग्नल मार्केट ने आपको पहले दिए थे, आपको तब लपकने चाहिए थे। तब अगर आपने नहीं लपके, अगर आप इस समय शॉर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा रिस्की है। इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट करने पे पैसा नहीं बनेगा, लेकिन इस समय तो हाँ, इस समय थोड़ा रिस्की है, तो उसके लिए थोड़ा सिग्नल का वेट करें। ठीक है श्रेया। अच्छा, एक और चीज़, पहली बार मैं देख रहा हूँ मार्केट में एक ग्लोबल मार्केट बेरिश टोन में है, एक मैन मेड गिरावट में। ये मैन मेड गिरावट है। एट द एंड ऑफ द डे सारी की सारी गिरावट क्यों आई? सब कुछ ठीक चल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम डिसाइड किया कि हम ईरान पे अटैक करेंगे, और उन्होंने ईरान पे अटैक कर दिया। तब तक मार्केट ठीक था, एकदम से वो रिस्क ओपन हुआ और उसके बाद पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट में कोलैप्स हो गया। हमारी मार्केट पहले गिरना शुरू हो गई थी वैसे, टू बी फेयर, लेकिन क्राइसिस वहां से आया। अब अगर मैन मेड फॉल है तो क्या मैन मेड रैली नहीं आ सकती? वो भी आ सकती है, उसका भी रिस्क रहेगा। तो इसके लिए अब देखिए, ट्रंप अगला कदम क्या उठाएंगे, आई डोंट थिंक किसी को पता है ना। शायद मिलेनियर जी को भी नहीं पता होगा कि क्या करने वाले हैं अगला, तो हमें तो खैर बिल्कुल नहीं पता। हम तो सिर्फ जो कर रहे हैं उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। उन्होंने जो बोल दिया वो उसके बाद मार्केट रिएक्ट करेगा, हम उस पर रिएक्ट करेंगे। अब अगर उन्होंने सपोज करिए आज रात को डील अनाउंस कर दी, मान लीजिए ईरान के साथ, या कुछ कह दिया, तो मार्केट में रिकवरी भी आ सकती है। तो इसका अनुमान लगाना ना किसी के बस की नहीं है। तो इसके लिए मैं एक चीज़ जो बार बार कह रहा हूँ, ओवरनाइट पोजीशन मत ओपन छोड़ें। अगले दिन मार्केट आपको मौका देगा तो आप उसमें फिर काम करिए। आप अगर शॉर्ट पोजीशन कैरी कर रहे हैं, अब तक कैरी करते आए हैं, तो अब मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा चाहें तो उसको बुक कर लें, या फिर थोड़ा सा कैसे हेज करेंगे, या तो आप लोअर लेवल के पुट राइट कर दें अपनी शॉर्ट पोजीशन के सामने जो बहुत ही आउट ऑफ द मनी हो, क्योंकि कॉल बाइंग करने का कोई सेंस नहीं है। इतने महंगे ऑप्शंस हैं और ज़बरदस्ती कॉल बाय करके हेज होगा भी नहीं आपकी शॉर्ट पोजीशन में। जहाँ तक निफ्टी की बात है, आज का लो यानी कि 23,700, अब ऑब्वियसली इस पर नजर रहेगी, लेकिन जैसे 24,300 गैप के साथ टूट गया आप कुछ नहीं कर पाए, ऐसे 23,700 अगर गैप के साथ टूट गया तो उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक और चीज़, इस मार्केट में आप प्रॉपर वाली हेजिंग नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर वाली हेजिंग क्या होती है? अगर आप लॉन्ग हैं तो आपने पुट खरीद लिया, अगर आप शॉर्ट हैं तो आपने कॉल खरीद ली, ये होती है प्रॉपर हेजिंग। इस मार्केट में आप वो कर नहीं पाएंगे, करके देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑप्शन इतने महंगे हैं। तो इसके लिए वो थोड़ा सा टफ होगा। शॉर्ट कवरिंग के लिए क्या ट्रिगर होगा श्रेया? 24,300 से 24,400 के ऊपर अगर मार्केट चलेगा तभी बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी। उससे पहले ना शॉर्ट नहीं डरेगा,
उससे पहले शॉर्ट को लगेगा कि ठीक है ये तो छोटी मोटी रैली है, इसको मैं कैसे भी अप्रोच कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी अब शॉर्ट की तरफ 5000 पॉइंट हो चुके हैं। हमने 60,800 से एक शॉर्ट का व्यू लिया था, लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट, और 60,800 पे शॉर्ट का व्यू, तब से वन वे शॉर्ट का व्यू है। 5000 पॉइंट हो चुके हैं इस समय शॉर्ट ट्रेड में। ये खो का होना चाहिए था, लेकिन ठीक है। अब हो सकता है कि थोड़ी सी एक मामूली शॉर्ट कवरिंग आ जाए, यहाँ पर 1000 पॉइंट के करीब की शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, अगर कुछ मान लो क्रूड थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो। लेकिन कॉन्फिडेंस पता कब लौटेगा? कॉन्फिडेंस लौटने के लिए यहाँ से 2000 पॉइंट की रैली चाहिए कम से कम, 57,500, वापस अपना 200 डे मूविंग एवरेज जो है उसको रिक्लेम करने की ज़रूरत है। खैर लेट्स सी, वीरू के पास चलते हैं। और अनुज, एक बात शायद जो मैं सुबह समीर जी से भी कर रहा था और आपसे भी पूछना चाहूँगा, अब वो जो बात कही थी ना उन्होंने, अभी तो ये क्या वर्स्ट केस होगा कि अगर, क्योंकि ये बात हो रही है, अगर ईरान में अमेरिकी सेना उतरती है तब क्या ये चीज़ और पेचीदा हो जाएगी, लंबे समय के लिए डैमेज होगा? देखिए वीरू, वर्स्ट केस सिनेरियो कोई नहीं जानता है। देखिए हम हों, समीर जी हों, कोई हो, कोई नहीं जानता है। और एट द एंड ऑफ द डे हम सबका कहीं ना कहीं एक स्वार्थ इन्वॉल्व है कि ये मार्केट ज़्यादा ना गिरे। ये बात तो आप मानेंगे? मतलब एज अ बिजनेस अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया तो हमारे लिए कितना नेगेटिव है। एज अ फंड मैनेजर किसी और के लिए या किसी के लिए भी, कोई भी जो चैनल पर आते हैं उनके लिए, सबके लिए ये एक कहीं ना कहीं नेगेटिव है। तो हर कोई इस समय क्या है ना, आप अपने दिल में एक होप रख रहे हैं कि बस ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, इससे बुरा नहीं हो सकता, और तो क्या ही होगा, इससे ज़्यादा नीचे हम नहीं जा सकते। मुझे डर जो है ना वो इसी चीज़ से, इवन जो मैंने पिछले 3-4 दिन में जो रील्स बनाई हैं, जिसकी मैंने बात की है, जो मैंने कहा है फैक्ट, वो यही है। कॉम्प्लेसेंसी से मुझे डर लगता है। और क्या होता है, 24,300 से लेकर 23,700, ये 600 पॉइंट एक टिक में आया सीधा। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट ने स्क्रीन पर ही आपको मौका दिया है, मौका ही नहीं दिया मार्केट ने आपका। आपके स्टॉप लॉस की धज्जियां उड़ाड़ी मार्केट ने, कोई स्टॉप लॉस लगाने नहीं दिया मार्केट ने। आप सपोज करिए आज आप कह दें कि हम अब 23,700 का स्टॉप लॉस लगा देंगे, क्या गारंटी है कि कल निफ्टी 1000 पॉइंट के गैप डाउन के साथ नहीं खुलेगा? मतलब ऑब्वियसली होपफुली ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये जो हम अपने दिमाग में चीज़ें ले लेते हैं ना कि बस यही वर्स्ट है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, आई थिंक सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पर है। और मैं सच बताऊं तो ख़ास तौर से इस मार्केट में, जिसमें रिटेल ने बहुत कम इस तरीके की मार्केट देखी है कि जिसमें मार्केट इस तरीके से गिर सकता है, वो नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए उनकी इस समय थोड़ी सी हैंड होल्डिंग ज़रूरी है, और वही हम इस समय करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुज, हमने रिक्लेम करने की कोशिश करी 24,000 को, 24,056। हाँ, इस क्लोज को कैसे देखा जाए? और अच्छी बात यह है कि जो पोजिशनल शॉर्ट था उसने पैसा कमाया, लेकिन इंट्राडे में इट वाज रिवर्सल, है ना अनुज? तो बिल्कुल। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स कॉम्बिनेशन, कैसे ट्रीट करे कल के सेशन को? इस क्लोजिंग का मतलब क्या है? फिर देखिए मार्केट में पैसा बन रहा है पोजिशनल शॉर्ट में और इंट्राडे लॉन्ग में, बहुत टफ मार्केट है। मीनवाइल एक बार क्रूड लेकर आइए जरा, 103 हो गया एकदम से, ब्रेंट एकदम से 103 का सडन ड्रॉप आया, और WTI तो 100 के नीचे फिसल गया। इसको फ्लैश करिए प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। ब्रेंट का भाव अब 103.5 पर है और WTI तो 100 के नीचे आ गया है। डाउ फ्यूचर्स में भी अच्छी रिकवरी है इस समय, और बहुत दिनों के बाद निफ्टी जो है वो डे हाई पर बंद हो रहा है। तो अब तक हम डे लो पर बंद हो रहे थे, अब आज बहुत दिनों के बाद हम डे हाई पर बंद हो रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि डाउ फ्यूचर्स में भी अच्छी रिकवरी है, क्रूड में गिरावट है, तो इसके थोड़ा तो सेंटीमेंट अब बेटर है कंपेयर टू मॉर्निंग। लेकिन फिर वही बात, आज रात को क्या होगा, हु नोज़। आज ये डाउ फ्यूचर्स की रिकवरी सस्टेन करेगी, हम ग्रीन में बंद होंगे या वापस गिर जाएंगे। क्रूड जो अभी वापस 103 पर आ गया है, कल सुबह के हम 95 पर होंगे या 115 पर होंगे। आई थिंक इट्स अ गैम्बल, और मैं नॉर्मली गैम्बलिंग प्रेफर नहीं करता, तो इसके लिए मेरा ये रहेगा कि इट्स इम्पॉसिबल प्रेडिक्ट करना कि कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। सुबह उठेंगे, उसके बाद देखेंगे मार्केट के समीकरण कैसे बैठ रहे हैं। ये चीज़ तो तय है कि मार्केट आपको रोज़ कुछ ना कुछ तो फिर भी ट्रेड दे ही देता है। जैसे आज फार्मा में मिल गई, रिलायंस में मिल गई, ऐसे कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगी। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो इस वजह से इस चीज़ को ध्यान में रखें। सर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इस पूरे आप कह सकते हैं इकोनॉमी की, ग्लोबल मार्केट्स की नब्ज जिसके हाथ में है, वो है कच्चा तेल। लगातार 10 दिन से बढ़ रहा है। आज हमने देखा कि अपने पीक से अच्छी खासी करेक्शन दिखी है।
इसे कैसे देखें और कितना भरोसा किया जाए कि शायद यहाँ से कूल ऑफ की शुरुआत हो चुकी है? देखिए, पहली चीज़ है कि कच्चा तेल $120 के आसपास तक गिरकर पहुंचा है दिन के दौरान। ब्रेंट क्रूड का दाम रहा आज का हाईएस्ट बढ़कर 119.46 तक पहुंचा है, बढ़कर 119.46 आज का हाई बनाया है। ठीक है, वहाँ से घटते घटते $101 के आसपास आया। तो $20 का मूव, $20 का मतलब आप समझ रही हैं क्या, 20% का मूव इंट्राडे में है, एक ही दिन में। हाँ, अब आप सोचो, फॉर एग्जाम्पल ये कच्चा तेल ना हो और इक्विटी मार्केट हो और इक्विटी मार्केट दिन में 20% ऊपर नीचे हो जाए। भाई अल्टीमेटली तो हर एक चीज़ एसेट क्लास है ना, चाहे सोना चांदी हो तो सोना चांदी एक एसेट है, इक्विटी एक एसेट है, करेंसी एक एसेट है, करेक्ट, मेटल कोई एक एसेट है। सोचो, जिन लोगों को ये लगता है कि इक्विटी मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी है, ये सोचो जो कच्चे तेल में आदमी ट्रेड कर रहा है उसकी लाइफ क्या होगी। 20% अगर आपका कच्चा तेल दिन के दौरान ऊपर नीचे हो जाए, आप क्या दिमाग लगा लेंगे मुझे बताइए। उसमें $120 पे 140 150 लग ही रहा होगा किसी न किसी को। Exactly. और अब बात करते करते 120 से 100 आ गया। क्यों आ गया? कोई खास वजह नहीं है जी, एक छोटी सी खबर से आ गया। और वो आई फाइनेंशियल टाइम्स में एक खबर, फाइनेंशियल टाइम्स में एक खबर छपी है, उस खबर के दम पे आ गया कच्चा तेल नीचे। कैसे? G7 के जो देश हैं, जिसमें 7 बड़े देश हैं, इन देशों के सारे वित्त मंत्री एक विचार कर रहे हैं, अभी तक फैसला नहीं किया। विचार किस बात का विचार? जो भाई अपने वो पुराने ऐसे इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाए हुए हैं, वो क्या इसी दिन के लिए बनाए थे? इसको जारी करें क्या? ये विचार कौन कर रहा है? G7 के वित्त मंत्री। और ये किसने कहा है? फाइनेंशियल टाइम्स में। न तो कहीं से ऑफिशियली आया, न कोई अभी तक रिजर्व में से तेल निकालने की बात हुई है। लेकिन देखो, कच्चा तेल 20%। क्यों? इसका कारण वही जो मैंने सुबह आपको कहा। सुबह आपने पूछा भी था, मैंने कहा वॉर की वजह से अब कच्चा तेल नहीं बढ़ रहा। कच्चे तेल के वॉर की वजह से जो बढ़ना था वो बढ़ गया। अब जो बढ़ रहा है वो ट्रेडिंग पोजीशन की वजह से बढ़ रहा है। जो लोग शॉर्ट है उनको शॉर्ट काटना है। जब वो शॉर्ट काटते हैं और सामने सेलर कोई नहीं है तो ऊपर कूद के शॉर्ट काटना होता है। एक शॉर्ट कटती है, आपका और ऊपर का लेवल आता है। फिर किसी की पोजीशन है, उसको मार्क टू मार्केट लॉस आ रहा है, फिर और ऊपर की पोजीशन है। वो स्पाइरल इफेक्ट जो होता है वो इफेक्ट होता है। और सेम सिचुएशन जब नीचे आता है तब भी यही सिचुएशन है। और यही वजह है कि ये कायदे से तो अगर G7 के देश बोले ये लो जी 10 लाख बैरल हर रोज एंजॉय करो लाइफ, हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, रिजर्व में से निकाल रहे हैं, तब कच्चा तेल गिरे समझ में आता है। तो ये कच्चे तेल गिरने और बढ़ने में पूरा स्पेकुलेशन और सट्टे वाला मामला है, जो ट्रेडिंग पोजीशंस की वजह से है। ट्रेडिंग पोजीशन एक्सेस आपकी शॉर्ट है, शॉर्ट कटती जाएगी, भाव बढ़ता जाएगा। एक्सेस लॉन्ग है तो लॉन्ग कटती जाएगी, भाव घटता जाएगा। सो एक बार जो तेजी बन रही थी उस तेजी पे इस स्टेटमेंट ने ब्रेक लगा दिया। अब वो इस खबर में कितनी सच्चाई है, कब होगा, रिजर्व में से कितना तेल निकाल के वो बेचेंगे मार्केट में, इस्तेमाल करेंगे, किसी को नहीं पता। करेक्ट, किसी को कुछ नहीं पता है ना। लेकिन इसके बावजूद यही है। तो हमारा ये समझना सिंपल कि युद्ध के हालातों में इस तरह की खबरों के दम पर कच्चा तेल वोलेटाइल रहेगा ही रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, ये चलेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इस बीच हाँ, भारत के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया, वो हमारे काम का है, जो संसद में उन्होंने कहा आज भाषण देते हुए कि जहाँ से सस्ता तेल मिलेगा हम वहीं से खरीदेंगे, आप निश्चिंत रहिए कि अगर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हमारे हाथ में। ठीक है, अच्छी बात है, ये अच्छा एक संकेत है। ओके, ऑलराइट। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हमने देखा है कि निचले स्तरों से कुछ अच्छी रिकवरी आते हुए देखने को मिली। डाउ फ्यूचर्स जो कुछ समय पहले हम बात कर रहे थे 750 अंकों की गिरावट थी, अब यहाँ पर 500 अंकों की गिरावट रह गई, मतलब 250 अंकों के आसपास की यहाँ पर अच्छी रिकवरी दिखी। नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी नजर डालिए, 270 अंकों के आसपास की ही गिरावट अब यहाँ पर नजर आ रही है। यूरोप के मार्केट्स में तो सुस्ती बनी हुई है ही, लेकिन कुछ रिकवरी निचले स्तरों से यहाँ पर भी है। जो इंडेक्स 2.5% नीचे था, अब सिर्फ 0.25% की ही यहाँ कमजोरी दिखाई दे रही है। कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड, जिसे हम बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, $102 के करीब आ गया है, दिन के निचले स्तर के करीब अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और रुपया थोड़ा सा अपने लाइफ लो से आप कह सकते हैं 3 पैसे की रिकवरी दिखा रहा है, बंद 57 पैसे नीचे हो रहा है, लेकिन थोड़ी रिकवरी है। नेहा जी देखिए, मैं इन सब चीज़ों पे फोकस कर ही नहीं रहा, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली मार्केट पूरी तरह से ना कच्चे तेल के साथ उल्टा रिलेशन बनाकर चल रहा है। कच्चा तेल बढ़ता है तो हम गिर जाते हैं, कच्चा तेल रिकवर होता है तो हम बढ़ जाते हैं। और हम ही नहीं, आप डाउ फ्यूचर्स को देख लीजिए, करेक्ट, वहाँ पे भी तो यही चल रहा है। कच्चे तेल की गिरावट आई तो डाउ फ्यूचर थोड़े रिकवर हो गए। लेकिन अब कौन गारंटी से बोल सकता है कि डाउ फ्यूचर्स आपको जो दिख रहे हैं इस वक्त 500 पॉइंट ही नीचे बंद होंगे, वहीं खुलेंगे?
500 से 1500 नहीं हो जाएंगे, या 1500 500 से 500 नीचे से 500 प्लस नहीं हो जाएंगे। यू नेवर नो कि क्या होगा रात भर में, होने के बाद सुबह क्या होगा, खबरें क्या आएगी। सो इतनी चीज़ें जो आपको नहीं पता, और मैक्सिमम मतलब ऐसी चीज़ें जो नहीं पता, तो फिर क्यों करना है। तो अपना बहुत फंडा क्लियर है, ओवरनाइट पोजीशन मिनिमम नहीं के बराबर रखनी है। ओके तो इसलिए नया तो कुछ करना ही नहीं है, न तेजी करनी है न मंदी करनी है।